हेलो एवरीवन। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमारा क्या हुआ था? एपिथेलियल टिश्यू, एनिमल टिश्यू चल रहा है जिसमें हमारे 4 टाइप्स हैं। MENC मतलब मैंस। ये हमने उसका एक सपोज करा है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट था एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है उसके हमारे 5 टाइप्स थे। जो एपिथेलियल टिश्यू जो हमारे ऊपर की कवरिंग होती है, चाहे वो ऑर्गन है, स्किन है, कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर जो ऊपर की कवरिंग होती है वो हमारी क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू। ठीक है। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू से ये आपका समझ में आ रहा होगा आपको, मसल, यहाँ मसल्स की बातें हो रही हैं, है ना। तो जहाँ हमारी मसल्स किस किस जगह कैसे कैसे एक्टिव रहती हैं वो सारा वर्क करता है ये टिश्यू हमारा। ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू क्या है? ये बॉडी में मूवमेंट कराता है। बॉडी में हमारे जो भी मूवमेंट वगैरह होते हैं वो सब इसकी मदद से होते हैं। हम रिलैक्स करें, अगर हम थक जाएं, रिलैक्स करें, तो वो सब हमारी मसल्स बताती हैं कि अब हम थक गए हैं, तो इसीलिए हमें रिलैक्स की ज़रूरत है। ठीक है। चलिए, तो इसे करते हैं। इसमें क्या है? द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर वाइडली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एंड movements are what about in our body with the help of muscular tissue। हम मस्कुलर टिश्यू के हेल्प से ही अपनी बॉडी में मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है। फिर है दे आर लॉन्ग फाइबर लाइक सेल्स कॉल्ड मस्कुलर टिश्यू, सॉरी, मसल फाइबर। जो हमारे लॉन्ग फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं? लॉन्ग फाइबर लाइक होती है क्या? मसल फाइबर। ठीक है। उसे मसल फाइबर भी बोल सकते हैं, जो लॉन्ग लाइक फाइबर होते हैं। फिर उसके बाद है दे आर कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन। ये हमारा हो गया है, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करता है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू आर स्ट्राइटेड मसल्स, कार्डियक मसल फाइबर एंड नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। ठीक है। इसके 3 टाइप्स हैं, जिसमें से हमारा पहला रहेगा स्ट्राइटेड मसल, या स्केलेटन मसल भी इसे कह सकते हैं। ठीक है। तो स्ट्राइटेड मसल ये कैसी है? कैसी होती है स्ट्राइटेड मसल? इससे आप समझ पा रहे होंगे, स्केलेटल मतलब कि ये हड्डियों से, जो हमारी बोन्स होती हैं उनसे जुड़ी हुई रहती है, इसीलिए इसे हम स्केलेटल मसल भी कह रहे हैं। ठीक है। और हम इसे वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वॉलेंट्री मसल बिकॉज दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ वंस विल। मसल फाइबर्स और सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसके जो सॉरी, इसके जो न्यूक्लियर होते हैं वो कैसे होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, जो आपको मैं डायग्राम में बताऊंगी। उसमें देखना आप, एक तो ये अनब्रांच्ड होता है, और क्या है? न्यूक्लियर जो है उसमें काफ़ी होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है ये। ईच फाइबर इज एनक्लोज्ड बाय थिन मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा। सार्कोलेमा, सार्कोलेमा को हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। ठीक है। साइटो साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म। ठीक है, ये बता दिया मैंने। फिर उसके बाद है दीज मसल गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट। जैसे मान लीजिए आपको दौड़ने भागने वगैरह का, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी रेस्ट मांगने लगती है, फिर कहती है कि अब मैं थक चुका हूँ। ठीक है। तो थक चुके हैं, तो मतलब आप किसकी मदद से भाग रहे हैं और फिर थक जाते हैं? स्ट्राइटेड मसल की मदद से। ठीक है। इसे हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं स्ट्राइटेड मसल। जैसे जब ऑनलाइन आप ऑर्डर करते हैं तो वो पार्सल आता है, अगर आपका खुद का पार्सल है तो मतलब कि वो स्ट्राइटेड मसल, आप जल्दी से दौड़ के जाओगे उसके लिए। ठीक है। और वहीं आपका सेकंड आएगा नॉन स्ट्राइटेड मसल। जो नॉन स्ट्राइटेड मसल रहेगी उसमें वो समझ लीजिए आप किसी और का पार्सल है, वो घर में से किसी और का है, आपका नहीं है, तो इसीलिए उसके लिए आप बहुत स्मूथ तरीके से, बहुत नॉर्मल जाओगे एकदम, ये कि मतलब कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होगी। ठीक है। और ये जो स्ट्राइटेड और नॉन स्ट्राइटेड है इसमें मेन यही डिफरेंस है। ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्राइटेड मसल का डायग्राम। इसमें आप देख पा रहे होंगे इसमें ब्रांचेस नहीं है, तो ये कैसा होता है? अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर और मल्टी न्यूक्लिएटेड है।
ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, इसके जो न्यूक्लियस देख रहे होंगे आप, न्यूक्लियस जो इसमें आ रहे हैं काफी सारे, तो इसीलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है ये। और ब्रांच जिसमें अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, निकली रहती हैं, तो वो ब्रांच्ड कहलाते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए ये अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है नॉन स्ट्राइटेड मसल। नॉन स्ट्राइटेड मसल जो है ये बहुत स्मूथ मसल होती है और इनवॉलेंट्री होती है, ठीक है। इसे इनवॉलेंट्री, और जो हमारी स्ट्राइटेड मसल थी उसे हम वॉलेंट्री मसल कह रहे थे, ठीक है। चलिए, दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स also called as smooth muscles. These muscle fibers are uninucleated and spindle shaped. इनकी जो शेप होती है वो बहुत वो कैसी होती है, शेप इनकी स्पाइंडल होती है। और जो हमारे सॉरी स्ट्राइटेड थे उनमें जो न्यूक्लियर था वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, और जो इसमें नॉन स्ट्राइटेड है उसमें हमारा यूनि न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। फिर है दे आर नॉट एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन बट मैनी फाइबर्स आर ज्वाइंट टुगेदर इन बंडल्स। बंडल्स में होते हैं जो फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं इसमें जो बंडल में होते हैं। सच मसल्स आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, चीज, आयरिस ऑफ आई एक्सेट्रा। मतलब जो हमारी आइज़ वगैरह होती हैं उन सब में हमारा नॉन स्ट्राइटेड मसल होता है। जब हम आइज़ को ब्लिंक करते हैं, ब्लिंक करते हैं ना, आइज़ को बार बार खोलते बंद करते हैं, वो सब किसकी हेल्प से, ये सब हमारे नॉन स्ट्राइटेड मसल। और जब हमारा ईसोफेगस, हाँ, ईसोफेगस होती है जिससे हमारा खाना जा रहा होता है, तो वो स्पाइंडल शेप होती है उसकी, जिसकी वजह से खाना हमारा जो है नीचे जा रहा होता है, तो वो किसकी हेल्प से, नॉन स्ट्राइटेड मसल की, ठीक है। फिर उसके बाद है पेरिस्टालिक movement in alimentary canal are brought about by स्मूथ मसल। स्मूथ मसल के द्वारा ही एलिमेंट्री कैनाल में मूवमेंट होता है। ये जो पेरिस्टालिक मूवमेंट जो मैंने अभी बताया आपको, जब ईसोफेगस में खाना जाता है तो वो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है। उससे खाना वो यूँ करके होती है ना, थोड़ी जिगजैग टाइप में, ठीक है। तो उसे हम क्या, उस मूवमेंट को हम क्या कह रहे हैं, पेरिस्टालिक मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा नॉन स्ट्राइटेड मसल डायग्राम। जो इसकी मसल होती है वो बहुत स्मूथ होती है, ठीक है। जो हमने पढ़ा है इसमें, और साथ में इसका जो न्यूक्लियस होता है वो एक ही तरह का होता है, मतलब यूनी न्यूक्लिएटेड होता है ये। और इसकी शेप जो है, जो स्ट्रक्चर है, वो कैसा है, स्पाइंडल, स्पाइंडल शेप आ रही है, ठीक है। इसकी शेप कैसी आ रही है, स्पाइंडल। ओके। और ये किसमें होता है, इंटरनल, जो हमारी इंटरनल बॉडी होती है उसमें अंदर, जिससे हमारे आंखें ब्लिंक होना और ये सब होना इसमें होता है, ठीक है। ये आप लोग डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये इसमें दोनों चीजें दिखा रखी हैं कि इनकी शेप कैसी होती है और ये हमारी बॉडी में किसमें क्या क्या वर्क कर रहे हैं। तो इसीलिए ये आप लोगों के लिए डायग्राम बहुत इजी रहेगा, तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों को दिखाया जाए। इसमें जो हमारा कार्डियक रह चुका है, कार्डियक मसल जो है वो हमारे हार्ट में थी, ठीक है। तो इसमें क्या है, उसकी शेप स्पाइंडल और ब्रांच, ठीक है। तो सॉरी, स्पाइंडल नहीं होती, मतलब ब्रांचेस होती हैं उसकी, ब्रांचेस अलग अलग देख रहे होंगे, जैसे प्लांट होता है तो स्टेम उसमें जुड़ी रहती है, प्लांट में स्टेम से स्टेम जुड़ी रहती है, ऐसे ही यहाँ पे ब्रांचेस उसकी निकली हुई हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो ये हमारी क्या कहलाती है, ब्रांच्ड कहलाती हैं, ठीक है। ये हमारे ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। और क्या होता है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है और साथ में ब्रांच्ड है।
ये किसमें है? हार्ट में, कार्डियक मसल। और इसमें फर्स्ट ऊपर देख रहे होंगे स्केलेटल मसल जो है वो हमारी किसमें है? अंदर जो हमारे रेस्ट मसल, हम हाथ से वर्क करते हैं, हाथ हमारे थक जाते हैं, पैरों से करते हैं, तो वो सब चीज इसमें दिखाई गई है। ऐसे सबसे लास्ट नीचे दिया हुआ है हमारा स्मूथ मसल, कहेंगे नॉन स्ट्रेटेड मसल। वो हमारी किसमें अंदर इंटेस्टाइन यहाँ पे दिखाया गया है उसमें हमारी होती है। ठीक है, इंटरनल पार्ट में होती है हमारी स्मूथ या नॉन स्ट्रेटेड मसल। ठीक है, ओके। चलिए, तो कार्डियक मसल जो है वो हमारा मेन क्या वर्क करती है? जैसे आप कहते हैं दिल टूट गया और ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या, ब्लड को पंप करने का काम कर रही है। ठीक है, जो हमारा दिल है उसमें हमारा मैटर नहीं है, उसके अंदर है, उसके अंदर जो ब्लड है ना, ब्लड पंप करने का काम कर रही है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल किस में होती है? हमारे हार्ट में होती है। ठीक है, दे आर ओनली इनवॉलेंट्री मसल, ओनली इनवॉलेंट्री मसल कहते हैं इसे। ओनली फाउंड इन द वॉल्स ऑफ हार्ट, हार्ट की जो वॉल्स होती है उसमें प्रेजेंट होती है। देयर स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन द स्ट्राइटेड एंड नॉन स्ट्राइटेड मसल। ठीक है, दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच्ड, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है और साथ में ब्रांच्ड होता है। ब्रांचेस आर यूनाइटेड बाय intercalated disc. In these muscles, rhythmic contraction and relaxation occurs throughout द लाइफ। जो हमारा रिलैक्सेशन मतलब कि हार्ट को जो भी रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है वो सब किसकी हेल्प से? कार्डियक मसल की हेल्प से होता है। ठीक है, तो ये हमारी जो कार्डियक मसल है वो ब्लड पंप करने का काम करती है, जो जिससे हम सांस, मतलब कि हमारा जो धक 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 दिल कर रहा होता है, तो ये किस में होता है? कार्डियक मसल, ये हमारे हार्ट में होती है। ठीक है, ओके। तो ये आपका यहाँ पे फिनिश होता है, और कोई भी आपको परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, चलिए, तो फिर उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट डिफरेंसेस।